एक सूट दी कुर्बानी दो सर आवाम दी खातिर। आज गलत हो गया। तमाम शबान बैर हो सी शेख साहब को बाबरकत और जो हमने तकसीम करने हैं मुस्तहिकीन में, जिसमें माली इमदाद भी है, जहेज फंड भी है और तालीमी जो है फंड उसमें भी है। तो मैं अहमदपुर शर्किया तशरीफ़ लाने पर मोहतरम जनाब वलीदा उनके साथ तारिक मजीद चौधरी साहब को और जो हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान हमारे इस तकरीब में जो यहाँ पर मौजूद हैं, इसी तरह प्रेस के हमारे जनाब सैयद गुलाम मोहम्मद शाह साहब, गुलामी शाह साहब यहाँ पर मौजूद हैं और हम आपको आज इस पुरवकार तकरीब में खुशामदीद कहते हैं कि आपने अपनी मसरूफियत से टाइम निकाला। मोहतरम जनाब वलीदा साहब ने हम पे जो एतमाद किया और उनके एतमाद पे हम पूरा उताज़ाद है। हम भावलपुर की सबसे बड़ी तहसील अहमदपुर शरीफ साहब खुद बताएंगे आपको, हम दे चुके हैं। ये एक खिदमत है जो लीडर ने हमें साबित कदमी के साथ चौधरी तारिक बशीर चीमा साहब के साथ जो है वो रहे हैं। तो आप जो मुस्तहिकीन यहाँ आए हैं तो अल्लाह ताला आपको भी इस काबिल बनाए कि आप कुछ अरसे के बाद करने के लिए तशरीफ़ लाएंगे। मखदूम सैयद सलाहुद्दीन जिलानी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई है। ये सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई है। मैं इस करम के कहाँ था काबिल, हुजूर की बंदा परवरी है। इंतहाई काबिल एहतराम जनाब चौधरी वलीदाद चीमा साहब, इंतहाई काबिल एहतराम जनाब असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर शर्किया, मोअज़्ज़िज़ मेंबरान बैतुल माल, मोअज़्ज़िज़ कौंसलर हजरात, मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हजरात, सबसे पहले मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ चौधरी वलीदाद चीमा साहब का कि मेरी दरख्वास्त पर यहाँ तशरीफ़ लाए। चीमा साहब, मेरा आपके ख़ानदान से ताल्लुक़ कोई आज का नहीं। आप बेहतर समझते हैं कि मेरा ताल्लुक़ जनाब तारिक बशीर चीमा साहब के साथ आज से 32-33 साल पहले जब वो जलावतनी के बाद तशरीफ़ लाए थे, उस वक्त से मैंने चीमा साहब को अपना कायद और लीडर तस्लीम किया है और आज तक मैं कभी भी उसमें कोई कमी नहीं आने दी। खा बारिश हो, तूफान हो, गर्मी हो, सर्दी हो, अपोजिशन हो, मेरा कायद एक है और उसका नाम है तारिक बशीर चीमा। सैयद सलाहुद्दीन जिलानी, सैयद सलाहुद्दीन जिलानी, आप
उनके फर्जंद हैं, मुझे खुशी है। आप लोगों के गमों में, गमी में, खुशी में, शादी में, जनाजों में, हर जगह तशरीफ लेकर जाते था, लेकिन आप उस वक्त भी लोगों में उसी तरह जाते थे। सिर्फ एक जज्बा था आपका खिदमत का। और मैंने 2 दिन पहले भी जलसा था, मैंने कहा था खुशामद नहीं करनी, जो हकायक हैं बयान करो। और जो आपका मजहबी स्टाइल है, हर बात पर अल्लाह तबारक व तआला को याद करना, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर कहना, मैं समझता हूं कि अल्लाह ताला की बारगाह में ये अमल आपका यकीनन मकबूल और मंजूर होगा। कर दूं कि बैतुल माल को बने हुए तकरीबन हमारे बहावलपुर को 1.5 साल हो गया है। खुदा गवाह है, हमने अल्लाह ताला को पेश नजर रखते हुए ताजदार मदीना के रोज़े अक़दस और गुंबद खज़ा साहब ने जो मुझ पर एतमाद किया था, मुझे ज़िली चेयरमैन बनाया, मैं समझता हूं कि मेरा ज़मीर, मेरा दिल मुतमैन है कि मैं उनके एतमाद पर पूरा उतर रहा हूं। और जहां तक मेरी कमेटी का ताल्लुक है, हमारी इंतहाई मुखलिस लोग हैं, इंतहाई दयानतदार लोग हैं, इंतहाई मेहनती लोग हैं। हर तहसील से 2-2 अफराद हमारी इस बैतुल माल कमेटी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। यार बरावा थोड़ा जिहा रस्ता दो मुखातब की वजह सारे ना ये मेरा रिश्ता जो गिलानी साहब के साथ है, पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा ज़िला बैतुल माल कमेटी का, जिन्होंने 1.5 साल के बाद मुझे इस बात पे कायल कर लिया कि इस तकरीब का मैं हिस्सा बनूं। इसमें आप मेरी कुताही समझें, मेरी कमी पेशी समझें। जिस तरह गिलानी साहब ने कहा कि चीमा साहब ने पिछले दिनों ऐलान किया यजमान से इलेक्शन लड़ने का, वो एक आईना इस चीज़ का पेश करता है कि मेरी पिछले तीन सालों से जो एक जिद्दोजहद, एक सियासी सिलसिला, सियासी मिलने जुलने का सिलसिला जो रहा है, वो महदूद रहा है यजमान की हद तक। मेरी कोशिश होती है कि मैं यजमान, क्योंकि इटसेल्फ ये एक बहुत बड़ा गोरख धंधा है, तो अपनी जो भी मेरी सलाहियत, मसरूफियत जो है वो मैं यजमान की हद तक रखूँ। बहरहाल साल गुजर गया, ये हफ़्ता 2 हफ़्ता पहले गिलानी साहब की मुझे कॉल आई। मेरे बड़े हैं, मेरे वालिद का जब दर्जा रखते हैं, तो उन्होंने मुझे कायल कर लिया। फिर उन्होंने मुझे कहा कि बेटा आपने 2 मिनट स्टेज पे आके, पोडियम पे आके बात भी करनी है। मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि यार गिलानी साहब, तकरीब इस तरह की है, क्योंकि हमने चेक जो है ज़रूरत वालों में, ज़रूरत ख़ानदानों में हमने बांटने हैं। ये बोलने सुनने का, अल्फाजों का जो चुनाव है ना, ये तकरीब के ऊपर डिपेंड करता है। क्यों अली रज़ा भाई? कई तकरीब ऐसी होती हैं जिसमें नियतन हम सवाब कमाने की कोशिश कर रहे होते हैं। आज की तकरीब उस तरह की है। मैं कोई सियासी इधर तकरीर करने आया नहीं, इधर कोशिश ये करने आया हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी तिजोरियों में से थोड़ा बहुत जो सवाब होगा वो हमारे नियत के ऊपर बेस करते हुए हमारे नाम अमाल में ज़रूर डालें। इसीलिए ज़्यादा कोई मैं आपसे गुफ्तगू करूँगा नहीं। कोशिश मेरी यही होगी कि हम आगे ख़ानदानों के अंदर चेक बांटें। शुक्रिया अदा मैं एक दफ़ा फिर से करना चाहूँगा। मैं इसके साथ साथ हुकूमत अव्वल, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिस तरह हम हर महाना हर तहसील में जाके बाकायदा ये कमेटी ज़रूरतमंदों के अंदर चेक्स बांटती है, ये सिलसिला इंशाअल्लाह ताला जब तक ये हुकूमत है, अगले इलेक्शन आने हैं, ये सियासी सिलसिला चलता रही, तो ये हर महाना जो है हर तहसील के अंदर अपने ये कमेटी बाकायदा ये तकरीब रखती रहे। NGOs का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो अपनी तरफ से मदद करते हैं। हुकूमत अव्वल का मैंने शुक्रिया अदा कर दिया। इधर जो कमेटी के साहिबान हैं, शाह साहब बैठे हुए हैं, मेरा बड़े भाई तारिक मजीद साहब बैठे हुए हैं। अजान हो रही है, इसी के साथ ये मेरे लिए भी एक रीज़न के जो है ना, मुझे इजाज़त दें ताकि हम ये सिलसिला बांटने का शुरू करें। अल्लाह ताला अपनी तिजोरियों में से बेपनाह बरकतें आप सब के लाएमल आपकी ज़िंदगी के अंदर डाले। अल्लाह ताला आपको अपनी ज़ात के अलावा किसी का मकरूज़ ना करे। ढेर सारी दुआएं, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आपने किसी को एक पैसा जो है वो इसमें से नहीं देना, ये आपके पैसे।
बीबी जोजा गुलाम अकबर शाह, ज़बैदा बीबी, चलो अल्ताफ हुसैन गुलाम हुसैन नाल की खड़ो अल्ताफ हुसैन खलीसा ताहयात कोई तो ऐसा शहर जी साहब की क्या बात है, क्या